सॉरी, आपके तज्जिए में एक आपने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से बात की ना, वो खालिद साहब आपने दोनों हमारे तज्जियाकारों का तज्जिया सुना, ठीक है। अब दो सवाल है मेरे। पहला तो ये कि तब वतन वापसी पर तकरीर की, तब मियां साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला। टिकटों की तकसीम का मामला आया, जहां जहां जाते थे वहां पर यही दुखड़ा अर्ज करते हुए हमें वो नजर आते थे। फिर पार्टी इजलास को जब उन्होंने चेयर किया, बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए, तब भी मियां साहब ने यही बात की, ना कोई नैरेटिव, ना कोई बयान या कोई कुछ नहीं, और इलेक्शन में कूद पड़े। दूसरा ये कि वो एक पार्टी के सरबराह हैं, उनके पास एक नैरेटिव होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल रिवाइवल के हवाले से गुफ्तगू होनी चाहिए कि पीएमएल किस तरीके से आगे चलकर अपने सियासी मामलात को देखेगी। लेकिन वो तो आईन तरमीम के हवाले से भी बात करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। और दूसरा ये भी कि एक तरफ बिलावल हैं, एक तरफ मियां साहब हैं, लेकिन जिस तरीके से बिलावल इस मामले को लीड कर रहे हैं एक पार्टी चेयरमैन होने के नाते, एक जीरक और एक तजुर्बाकार सियासतदान और माजी में कई बार वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल कर रखने वाले मियां साहब इस मामले पर कोई गुफ्तगू करते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ बशर्ते कि मुझे बोलने दिया जाए, दरमियान में इंटरप्ट ना करें और फिर जल्दी नहीं आप डालेंगे। ठीक है। नंबर वन, मुझे क्यों निकाला है, ये कोड वर्ड है। ये मुझे क्यों निकाला जो है, जो मैंने महसूस किया है, वो बार बार इसलिए रिपीट करते हैं। ये उन ताकतों से पूछ रहे होते हैं कि उन आराम जे उन चैन है कि मुल्क को किस उसका डीकोड आप कर रहे हैं। हाँ, नहीं, यही है। और हमने क्लैरिफाई भी किया एक दो दफे मुस्लिम लीग नवाज के, यार ये क्या है बार बार मुझे क्यों निकाला, तो उन्होंने कहा कि ये बुनियादी तौर पे अब देखिए ज़रा, आप एक सिंपल सा पॉइंट है। अब मेरे दोस्त इसार राना मेरे बड़े भाई हैं, उनके जो है वो उनका जो एग्नी है वो भी मुझे बार बार प्रोग्राम्स में महसूस होती है। एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला पाकिस्तान की पहली नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल नो कॉन्फिडेंस मोशन से, उसका मर्सी आज तक मीडिया पे पढ़ा जा रहा है, भाई क्यों निकाल दिया। हालांकि एक आईनी अमल था भाई, और उसको रोकने भी कोशिश की गई, लेकिन हम तकलीफ से बाहर ही नहीं आ रहे। और ठीक है, तकलीफ वैलिड जेन्युइन भी हो सकती है, जेन्युइन होगी, चलिए मैं इतना मार्जिन। एक बंदा जो 1990 में प्राइम मिनिस्टर बनता है, हाँ वो इस्टेब्लिशमेंट के, मैं तो खुल के बात करने का आदी हूँ, हाँ क्या यकीनन IGI केस आपके सामने है। फिर दोबारा वो 97 में बनता है, उसमें भी चलिए आपको इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सपोर्ट थी, आपने 2/3 मेजॉरिटी ले ली, जिसके बाद आपने इस्टेब्लिशमेंट के तमाम जो पिलर्स थे, फ्रॉम सजाद अली शाह, फारूक लगारी विद 58(2)B, अपने आर्मी चीफ JK शरीफ आदमी से रिज़ाइन दे के चले गए जहांगीर करामत साहब। फिर दोबारा आते हैं वो 2013 में, तो उस दफ़े जब बस नहीं चलता, चूंकि पॉलिटिकल फोर्सेस साथ खड़ी हो जाती हैं, बाहर धरना हो रहा है एक ऐसी जमात का जिसको इस्टेब्लिशमेंट बड़े ही वेल प्लान तरीके से लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। पॉलिटिकल फोर्सेस मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP बाकी मिल जाते हैं, तो फिर आप एक नई इनोवेशन करते हैं कि कोर्ट के ज़रिए निकाल लें। तो इसलिए बार बार वो इस तकलीफ़ का इजहार करते हैं कि मुझे क्यों निकाला। 3 दफ़े एक बंदा इलेक्ट होके आया हो, राइट रॉन्ग इसकी हम बात नहीं करें, तो इतनी एगनी तो उसमें रहती है। हमें तो एक प्राइम मिनिस्टर का नो कॉन्फिडेंस से जाना नहीं भूलना। लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस आपको याद होगा कि किस तरीके से हुआ। सिंध पार्लियामेंट के लॉजिस में जिस तरीके से वहां पर MNAs को रखा गया भेड़ बकरियों के तरीके से, हम ये नहीं कह सकते कि सबके जमीर जागे और सबने वोट दे दिया। मुझे सिर्फ एक जवाब दीजिए, ये ट्रेंड तो पाकिस्तान में बड़ा पुराना चल रहा है, इसार राना साहब गवाह हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब मेरा क्या अखलाक कहता है, जब कोई बंदा कहे जी मैं कुरान उठा के कह रहा हूँ, ना हमें किसी ने दोस्त दान दी है, ना हमने कोई पैसे लिए हैं, लेकिन हम डिसएग्री करते हैं पार्टी से, तो उस पर आप क्या कहेंगी? उसको कहेंगे कि जनाब ये हॉर्स ट्रेडिंग है। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक पहले ही उस नो कॉन्फिडेंस से पंजाब में बन चुका था, क्योंकि बुजदार साहब के हवाले से रिजर्वेशन थी। तो जब उस फॉरवर्ड ब्लॉक पे आपने कभी नहीं कहा जनाब ये तो हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, भाई डिसएग्रीमेंट होता है। अब वही मामला जो है 63A की जिस पे आप बात कर रही हैं, सेगमेंट में आगे है। हाँ, जिस दिन मैं यही कहने लगे थे कि आगे है, तो जरा आगे है, तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, उसमें तो आपने नो कॉन्फिडेंस लाने का दरवाजा ही बंद कर दिया। अब पाकिस्तान में जिस प्राइम मिनिस्टर, अगर उस फैसले को इम्प्लीमेंट रखना है, जिस प्राइम मिनिस्टर के पास 2 वोट की भी सबकत होगी, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको कोई गैर आईनी फेल ही करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। ठीक है, चलिए।